क्या S-400 परमाणु बमों से हमारी रक्षा कर पाएगा? ये इस वक्त की सबसे बड़ी सवाल है जो हमसे कई लोगों ने पूछा है और इस सवाल का जवाब हम इसी वीडियो में आपको बेहद विस्तार से देने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों ने हमसे पूछा कि जिस प्रकार से जम्मू में ड्रोन अटैक कर दिए गए हैं, क्या उसी प्रकार के अटैक दिल्ली में भी हो सकते हैं? क्या दिल्ली में परमाणु हमला हो सकता है? अगर किसी देश ने सीधे दिल्ली के ऊपर परमाणु बम फेंक दिए तो उस स्थिति में भारत के पास क्या तैयारी है? दिल्ली भारत की दिल है जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम हाई कमांड बैठते हैं। ऐसे में अगर दिल्ली पर कोई हमला हो जाए तो हमारे पास इसकी क्या तैयारी है? सभी बातों को बेहद विस्तार से जानेंगे। वीडियो में एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि F-35 और S-400 में कौन सा ज्यादा बेहतर है और क्या S-400 लेने के बाद भारत को F-35 की जरूरत पड़ेगी? आज हम इन सभी सवालों का जवाब आपको देने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। भारतवासियों को मेरा सलाम। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब हर जगह शेयर कर दे। साथ में नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाए और आप अपने दिन को भी शुभ बना ले। सबसे पहले आप लोगों ने पूछा था कि क्या S-400 परमाणु बमों से भारत की रक्षा कर पाएगा या नहीं। उसके बाद हम अपने अगले सवाल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि S-400 हथियार नहीं बल्कि एक विध्वंसक महाबली है। इसके सामने बड़े से बड़ा दुश्मन कांपने लगता है। इसके सामने किसी की भी साजिश नहीं चलती। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देता है। इसके सामने दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला खतरनाक फाइटर जेट F-35 भी दुम दमाकर भाग जाता है। ऐसा कई मौके पर देखा भी गया है और रूस भी इन बातों का दावा करता है कि S-400 के सामने F-35 टिक नहीं पाएंगे। तो ऐसे में आप सोचेंगे कि अगर भारत S-400 ले लेता है तो क्या उसे F-35 की जरूरत पड़ेगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि भारत इस वक्त बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान खुद बना रहा है। AMCA का नाम तो अब सबने सुना ही होगा, लेकिन अगर भारत को किसी वक्त इमरजेंसी बेसिस पर जरूरत पड़ी तो भारत अमेरिका से F-35 जरूर ले सकता है और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आज भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आइए दोस्तों, वापस हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस महाबली हथियार का पूरा नाम S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसी साल के अंत में यही मिसाइल सिस्टम भारत में तैनात हो जाएगा। इसके तैनात होने के बाद देश के दुश्मन आसमान से हमला करने से पहले सोचेंगे, वो घबराएंगे, क्योंकि इस महाबली के सामने दुनिया की कोई भी बाहुबली हथियार काम नहीं करता। S-400 मिसाइल सिस्टम को दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। यह अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को भी गिराने की काबिलियत रखता है। पाकिस्तान और चीन भारत के लिए हमेशा से चुनौती रहे हैं। भारत का इन देशों से युद्ध भी हो चुका है। शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे मिसाइल प्रणाली की देश को जरूरत थी। भारत को S-400 सिस्टम मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। बता दें कि भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ ऐसे 5 सिस्टम खरीदने का करार किया था, जिसकी लागत $5 अरब यानी 33,000 करोड़ रुपए है। चीन हो या पाकिस्तान, S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के बल पर भारत न्यूक्लियर मिसाइलों को अपनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही ध्वस्त कर देगा। तो यहाँ पर आपके सवाल के जवाब मिल गया होगा। जी हाँ दोस्तों, S-400 परमाणु मिसाइलों को भी हवा में ही ध्वस्त करने में पूरी तरह सक्षम है। S-400 से भारत चीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी उस पर नजर रख सकेगा। जंग के दौरान भारत S-400 सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले निशाना बना लेगा, चाहे चीन के J-20 फाइटर प्लेन हो या फिर पाकिस्तान के अमेरिकी F-60 लड़ाकू विमान। यह मिसाइल सिस्टम इन सभी विमानों को नष्ट करने की ताकत रखता है। रूस ने साल 2021 से 2024 तक भारत को एक एक कर यह मिसाइल सिस्टम देने की बात कही है। इसकी पहली खेप 2021 के अंत में मिलने की उम्मीद है। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इसके सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 ट्रैक पर माउंट किया जा सकता है। S-400 को नाटो द्वारा SA-21 ग्रोएलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती है।
जिसकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। ये सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका में हथियार बनाने के लिए होड़ मची हुई थी। जब रूस अमेरिका जैसे मिसाइल नहीं बना सका तो उसने ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू किया जो इन मिसाइलों को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर दे। 1967 में रूस ने S-200 प्रणाली विकसित की। ये S सीरीज की पहली मिसाइल थी। साल 1978 में S-300 को विकसित किया गया। S-400 साल 1990 में ही विकसित कर ली गई थी। साल 1999 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। इसके बाद 28 अप्रैल 2007 को रूस में पहली S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया, जिसके बाद मार्च 2014 में रूस ने यह एडवांस सिस्टम चीन को दिया। 12 जुलाई 2019 को तुर्की को इस सिस्टम की पहली डिलीवरी कर दी। अब आइए जरा हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारी दिल्ली सुरक्षित है। अगर जम्मू जैसे ड्रोन हमले दिल्ली में हो गए तो उनके लिए हमारे पास क्या तैयारी है, पूरा विस्तार से वीडियो को बताने जा रहे हैं। पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी बैठते हैं। दिल्ली में ही संसद भवन है। इतना ही नहीं, दिल्ली हिंदुस्तान की दिल कही जाती है और अगर इस पर हमला हो गया तो समझो कि हिंदुस्तान गया। और इसी कारण आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली कितनी सुरक्षित है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए विशेष कवच बनाए जाने की तैयारी है। ये कवच 5 लेयर का होगा। 5 लेयर की सुरक्षा तैनात करने के बाद दिल्ली के चारों तरफ अवैध किला बन जाएगा। यह विश्व की सबसे बेहतरीन सुरक्षा प्रणालियों में से एक होगी। इसकी तैनाती को बाद दिल्ली किसी भी तरह के हवाई हमले से सुरक्षित रहेगा, चाहे हमला मिसाइल से हो, ड्रोन से हो या फाइटर जेट से। बाहरी सुरक्षा पृथ्वी मिसाइल के हाथ में। स्तर की सुरक्षा व्यवस्था, पहली एडवांस एयर डिफेंस और पृथ्वी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल तैनात होंगे। दोनों मिलकर 15 से 25 और 80 से 100 किमी की दूरी तक आसमान से आने वाले मिसाइलों को नष्ट कर देंगे। 2000 किमी रेंज से आने वाले मिसाइलों को गिराने के लिए 5556 किमी प्रति घंटा की गति से हमला करने वाले मिसाइलों का सिस्टम भी तैयार है। भविष्य में 5000 किमी रेंज से आने वाले मिसाइलों को ध्वस्त करने के लिए 8643 किमी प्रति घंटा की गति से हमला करने वाले मिसाइलों का सिस्टम बन रहा है। रूस से मंगाई गई S-400 मिसाइल सिस्टम। भारत ने रूस से ट्रिम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 40,000 करोड़ की डील अक्टूबर 2018 में की है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 120, 200, 250 और 380 किमी है। इसकी डिलीवरी अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2023 के बीच होगी। S-400 सिस्टम 380 किमी की सीमा में बम, जेट्स, जासूसी विमान, मिसाइल और ड्रोन का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इजरायली वराक 8 मिसाइल सिस्टम भी करेगा सुरक्षा। DRDO और इजरायल द्वारा विकसित मध्यम और लंबी दूरी तक वराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 70 से 100 किमी तक की दूरी तक दुश्मनों के हमले को हवा में खत्म कर देगा। आकाश करेगा आसमान की निगाहबानी। स्वदेशी मिसाइल आकाश का डिफेंस सिस्टम दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आसमान की निगाहबानी करेगा। इसकी रेंज 25 किमी है। ये मिसाइल लड़ाकू विमानों से भी लैस हो जाते हैं। NASAMS-2 करेगा छोटे हमलों से बचाव। भारत जिस NASAMS-2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका से समझौता करने की तैयारी में है, वे छोटे हमलों से बचाव करेगा। ये इमारतों और शहर के बीच होने वाले हमलों को बर्बाद करने में सक्षम है। इसमें स्टिंगर्स, गन सिस्टम और आर्मर मिसाइल शामिल है।